दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों कल की वीडियो हो सकता है आपको ना मिले या फिर वो बहुत ज़्यादा लेट आए, तो कल के लिए आप तैयार रहना। अगर कल वीडियो नहीं आएगी तो मैं सुबह में उसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल थोड़ा सा वर्क है जिसकी वजह से हो सकता है कल जो वीडियो है वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँ। तो इसके लिए आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आती है ट्रेन को ही लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन है और जो सुपर है जो कि जमालपुर हावड़ा चलती है, और फरक्का आप जानते ही हैं मालदा के और दिल्ली के बीच में चलती है। तो इन दोनों ही ट्रेनों में जो बुकिंग जैसे आज ही खुली और आज खुलते ही इनमें जो वेटिंग है वो बहुत अच्छी वाली आ चुकी है। और मैं आपको इमेज दिखाई रहा हूँ, कुछ इस तरीके की जो भीड़ है वो काउंटर्स पे देखने को मिली है। तो मतलब लोगों को कुछ ज़्यादा ही इसका इंतजार था। जैसे ही ट्रेनों की बुकिंग शुरू हुई है, सभी लोगों ने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी जो टिकट है वो कराया है। तो फिलहाल ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। अब आपको इन ट्रेनों में लगभग 18 अक्टूबर तक जो वेटिंग है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद ही कहीं जाकर जो आपको ट्रेन में टिकट है वो मिल पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज ये जयपुर डबल डेकर को लेकर। जयपुर डबल डेकर जो कि 02985 और 02986 ट्रेन नंबर के साथ चलने को तैयार है। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट या फिर एक इमेज दिखाई थी अभी पिछले कुछ अपडेटों में, उसमें जयपुर डबल डेकर भी शामिल थी, लेकिन उसमें डेट नहीं पता था कि किस डेट को वो चलने वाली है। लेकिन अब जो अपडेट है उसमें आ गई है और 10 अक्टूबर से ये चलने वाली है। जयपुर से ये 10 अक्टूबर को अपना जो संचालन है वो शुरू करेगी और दिल्ली सराय रोहिल्ला से भी आपको ये 10 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली ये जो ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इस डबल डेकर को जब चलाया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुई, उसके बाद में रेलवेज ने प्लान किया कि और डबल डेकर लाई जाए, बट बाकी जो डबल डेकर आई वो फ्लॉप सी हो गई। ये जो डबल डेकर थी ये रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही है। और इसी तरीके से जो अहमदाबाद वाली डबल डेकर है, अहमदाबाद मुंबई, वो भी बहुत बढ़िया चलती है। 2 डबल डेकर ऐसी है जो रेलवे मुझे लगता नहीं कभी बंद करेगा, काफ़ी अच्छा इनसे वो प्रॉफिट कमा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है बेंगलुरु सबअर्बन से लेकर। बेंगलुरु सबअर्बन को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल है वो दे दिया गया है। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन वगैरह वो होने हैं, इसको काफ़ी अच्छे से बनाना है, जिसके चलते आप काफ़ी ईजिली जो ट्रैवल है वो कर पाए। तो ये भी एक अच्छी बात है, एक जो स्टेप है वो बढ़ चुका है। बाकी के काम देखते हैं कब तक यहाँ पर जो पूरे हैं वो हो पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है 12203 और 12204, जो कि सहरसा और अमृतसर के बीच में चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन है। और इसी तरीके से पूर्वी एक्सप्रेस ट्रेन जिसको 15279 यानी कि 15279 और 15280 280 ट्रेन नंबर के साथ चलाया जाता है, ये दोनों ही ट्रेनें आपको 15 अक्टूबर से देखने को मिल जाएंगी। सहरसा से पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन 15 अक्टूबर को चलने वाली है और ये लिमिटेड टाइम के लिए चलेंगी। अभी जो बताया गया वो लिमिटेड टाइम यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक इनको बताया गया है, बट आप जानते हैं एक्सटेंड हो जाएंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी रहेगी तो ये एक्सटेंड भी कर दी जाएंगी। तो फिलहाल ये जो ट्रेन है ये आपको 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, सहरसा से पूर्वी एक्सप्रेस ट्रेन। और इसी तरीके से जो सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन है वो 16 तारीख को सहरसा से, लेकिन 15 तारीख को आपको अमृतसर से देखने को मिल जाएगी। अब अमृतसर से देखते हैं चलती या नहीं चलती, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से ट्रेनें कैंसिल हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है 15 तारीख से ये चल जानी चाहिए अमृतसर से, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है जब तक सब कुछ शायद नॉर्मल सा हमें होता हुआ दिख जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है कानपुर मेमू शेड को लेकर। कानपुर में भी जो एमईएमयू ट्रेन के लिए शेड वो बनाया जा रहा है, जो कि दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो एमईएमयू ट्रेन है उनका मेंटेनेंस हो पाएगा और एमईएमयू ट्रेनों का जो संचालन है वो ज़्यादा मात्रा में हो पाएगा कानपुर से। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। आपको लोकल ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो दिसंबर के बाद थोड़ी बहुत जो इंक्रीज हो तो ये भी दिख सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे को लेकर। यहाँ से चलने वाली कुछ ट्रेनों की जो लिस्ट है वो सामने आई है। सभी की जानकारी मैंने लिख दी है फिलहाल डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही मैंने इमेज भी आपको दिखाई दिया है। तो फिलहाल ये भी जो ट्रेनें हैं ये भी एज अ पूजा स्पेशल बनकर चलेंगी, जो कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाली हैं। तो आप इन ट्रेनों का भी जो फायदा है वो ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें रेलवे फाइनली चला रहा है। बस इन सबको अपडेट देने का मकसद यही है, जिससे कि अगर आपको जाना है तो आप जानते हैं ऑलरेडी ट्रेनें जो अभी चल रही है उनमें वेटिंग है। तो ये ट्रेनें जैसे ही लिस्ट होती है आप इनमें बुकिंग करा सकते हैं, आपको जो फायदा है वो मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लेकर। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का जो यार्ड है वहाँ पर जो नॉन इंटरलॉकिंग का वर्क है, नॉन इंटरलॉकिंग का जो वर्क है वो चल रहा है, जिसके चलते
जो सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है वो बाधित हुई है और साथ ही साथ जो नैनी दून जनशताब्दी है वो बाधित रहने वाली है। तो आज फ्राइडे है तो आज के दिन और कल के दिन ये 2 दिन जो काम है वो चलेगा। हालांकि पूरे दिन का जो ब्लॉक वगैरह वो नहीं लिया गया है, कुछ घंटों का टाइम लिया गया है। शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलेगा। इसी तरीके से सुबह में भी कुछ काम चलेगा। तो इस तरीके से जो टाइमिंग है वो बनाई गई है। तो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है। ये दोनों ट्रेनें प्रभावित होंगी। अगर आप इनमें सफर करने वाले हैं तो आप इन बात का ध्यान रख सकते हैं। ये जो ट्रेनें रुक कर चलेंगी, यानी कि जब आनंद विहार से ट्रेन आएगी सप्त क्रांति तो वो पीछे ही रुक कर आएगी लगभग 1 घंटा। और इसी तरीके से जो नैनी दून जनशताब्दी है वो भी थोड़ा सा रुक कर चलेगी, तो आपको डिले देखने को मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। आप अपना जो टाइमिंग है वो इसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है एक रेलवे लाइन को ही लेकर। जैसे जानते हैं ओबेदुल्लागंज और बरखेड़ा के बीच में 3rd लाइन का जो निर्माण है वो हो रहा है। तो फिलहाल जो तीसरी लाइन का काम है पूरा कर लिया गया है और यहाँ पर डीआरएम के द्वारा जो इंस्पेक्शन है वो लिए गए हैं। हालांकि जो इंस्पेक्शन है वो सिर्फ मतलब एकदम प्राइमरी लेवल हम कह सकते हैं डीआरएम के द्वारा ले लिए गए हैं और उसके बाद में अब जल्द ही इसके ऊपर जो सीआरएस के द्वारा इंस्पेक्शन है वो कर लिए जाएंगे और यहाँ पर जो ट्रेनों का संचालन की अनुमति है वो भी जल्द ही दे दी जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेनों का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन के क्लोन को लेकर। पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन का जो क्लोन है वो चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो कुछ ज़्यादा ही बुरी है। पहले रन पर भी सिर्फ 10% सीट ही भरी थी और 90% सीट खाली थी और अभी भी कुछ ऐसी ही स्थिति चल रही है। तो फिलहाल देखते हैं रेलवे इस क्लोन का क्या करता है, क्या लुधियाना पर स्टॉप देता है या नहीं देता, क्योंकि पश्चिम का जो लुधियाना पर स्टॉप नहीं दिया गया है। जो पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर से डायरेक्ट पहुंच जाती है चंडीगढ़, उसके बाद में अंबाला और फिर अंबाला से पहुंच जाती है नई दिल्ली और फिर नई दिल्ली से कोटा। मतलब बहुत लिमिटेड स्टॉप हैं। जो पश्चिम ऑलरेडी चलती है उसके बहुत सारे स्टॉप हैं। तो ये रेलवे को मतलब देखना चाहिए अगर क्लोन का मतलब क्या था और क्या बना दिया ये तो खैर रेलवे ही जाने। बट फिलहाल क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम की हालत थोड़ी सी खस्ता यहाँ पर निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है राजपुरा जंक्शन से लेकर। राजपुरा जंक्शन पर जो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है वो तोड़ी जा रही है और उनको शिफ्ट किया जा रहा है और शिफ्ट करने का जो रीजन है वो आप जानते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। तो जिसके चलते 2 ट्रैक वहां से गुजरने हैं तो जगह है नहीं, जिसके चलते उनको थोड़ा सा शिफ्ट किया जाएगा। तो इसका जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो ये भी एक काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। देखते हैं ये जो फ्रेट कॉरिडोर है वो हमें कब तक बनता हुआ दिखेगा, कब फाइनली ये पूरे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जो ट्रेनों का संचालन है, बेसिकली गुड्स ट्रेनों का जो संचालन है वो हमें होता हुआ दिखेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं सीतापुर और लखीमपुर रेल सेक्शन को लेकर। सीतापुर लखीमपुर रेल सेक्शन की अपडेट मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रिफिकेशन रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो वायरिंग का काम यानी कि जो OHE वायर है वो पूरे ही सेक्शन पर लगा लिया गया है। बस जो अब काम बचा है वो बना है सब स्टेशन का। जो आप जानते हैं SSP वगैरह बननी होती है वो सब बननी रह गई हैं, वो सब बनेंगी। उसके बाद में सारा काम कंप्लीट हो पाएगा। मतलब लगेगा तो टाइम, बट हो सकता है आपको नए साल तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो संचालन है वो होता हुआ दिख जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती हल्दीवाड़ी रेल लाइन को लेकर। मैंने आपको बताया था हल्दीवाड़ी से चिलाहाटी के बीच में जो रेल लाइन है उसको दोबारा से रेलवे रिस्टोर कर रहा है, जिससे के चलते बांग्लादेश तक जो ट्रेनों का संचालन है वो हो सके। तो फिलहाल हल्दीवाड़ी से लेकर 0 पॉइंट वो एरिया है जहां पर इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो वहां तक लोकोमोटिव का जो ट्रायल है वो लिया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था रिस्टोरेशन हो रहा है तो काफी तेजी से काम हुआ, जिसके चलते यहाँ पर ये जो ट्रायल्स है वो संभव हो पाए हैं। बताया जाता है कि मार्च 2021 तक जो इंडिया बांग्लादेश वाली लाइन है वो चालू कर दी जाएगी, जिसके बाद में जो ट्रेन है वो इसके ऊपर ट्रेवल भी कर पाएंगी। तो भी काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है अंबाला डिवीजन से लेकर। अंबाला डिवीजन में जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनको जो जैकेट है वो दी गई है, विंटर जैकेट है, जिसके चलते अभी आप जानते हैं विंटर आ ही गए, अक्टूबर आ चुका है। अक्टूबर के एंड तक आपको ठंड लगने लगेगी। मतलब अभी भी आपको सुबह के टाइम पर ठंड महसूस जरूर होती होगी। तो जो ठंड का मौसम है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा रहता है, कोहरा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर इसी के चलते जो विंटर जैकेट है वो दी गई है ट्रैक मेंटेनर को, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं।
आती है इंडियन लोकोमोटिव को लेकर। मैंने आपको बताया था जो इंडिया के लोकोमोटिव है वो बांग्लादेश को भेजे गए हैं और ये जो लोकोमोटिव थे इनकी लगभग 15 से 12 साल की जो लाइफ थी वो बची थी। तो फाइनली इन लोकोमोटिव को बांग्लादेश ने अपने कलर में रंग लिया है, क्योंकि जब ये गए थे तो आपने देखा था WDM 3D थे और अभी भी WDM 3D है, बट जो कलर है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो बदलाव है वो कर लिया गया है बांग्लादेश रेलवे के द्वारा। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है अब उसके बारे में भी बात करते हैं, जो कि आती है जन आंदोलन को लेकर। जन आंदोलन को चलाया जा रहा है और इसमें सभी रेलवे स्टेशन जोन वगैरह सब जगह जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं या फिर कहीं शपथ ले रहे हैं एक तरीके से कि भाई जो कोरोना वायरस है उसको नहीं फैलाना है। और आपको अब इस तरीके के जो बोर्ड है वो देखने को मिल जाएंगे, जिस तरीके मैंने आपको इमेज दिखाई है। ट्रेन के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके के जो मैसेज है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई दवाई तो है नहीं, तो जब तक दवाई नहीं है तब तक आपको जो मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जो आपकी सारी चीजें पहले नॉर्मल थी जैसे चलती थी कुछ उसी तरीके से धीरे धीरे पटरी पर उनको वापस लाया जा रहा है, जिसके चलते आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल रहे और ये जो कोरोना वायरस है इसके साथ रहने की जो आदत है वो आप बना पाए, क्योंकि कोरोना वायरस पता नहीं कब जाए, इसकी वैक्सीन आए भी या ना आए, क्योंकि आप जानते हैं जो HIV है उसकी भी आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, HIV एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, तो उसके साथ भी इंसान आज जी रहा है। तो कोरोना वायरस भी कुछ इस तरीके का वायरस बन सकता है कि हमें उसी के साथ जीना पड़े, यानी कि हमें मास्क लगाना पड़े, सैनिटाइजर को यूज़ करना पड़े और बस। बाकी तो इम्यूनिटी बहुत लोगों की इम्यूनिटी इस समय इस तरीके की हो भी गई होगी कि वो कोरोना वायरस को झेल चुके होंगे। तो ये जो अपडेट है वो फिलहाल निकल कर आती है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें अच्छे तरीके से और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो आपकी मतलब साफ सफाई से हाथों की साफ सफाई और वो अच्छे तरीके से मेंटेन करें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।